हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण का एमसीक्यू करते हैं। और आप जो है इसका थ्योरी जो है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया गया पहला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन दिया टॉपिक दिया गया कि अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करते थे। इसी में दूसरा ऑप्शन देता है, दूसरा है कथन कि जो पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। दो चीज़ हमने देखा कि दो स्टेटमेंट दिया गया था, तो इसमें से कौन कौन सही है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है, बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से या बंगाल से। तो इसका संबंध जो किससे है, बंगाल से। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन स्टेटमेंट फर्स्ट है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध धर्मों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। पूछा कौन सा ऑप्शन होगा, केवल एक होगा, ऑप्शन 2 होगा, ए और बी दोनों होगा, ना तो ए और ना ही बी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन होगा वह एक होगा। जो लघु चित्र तैयार किए जाते थे वह जल रंगों से बनाए जाते थे। ठीक है, राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनमें प्रमुख उद्देश्य क्या था, नियंत्रण करने क्यों मंदिर पर ही, जगन्नाथ मंदिर पर क्यों नियंत्रण करना चाहते थे, उनका मेन मोटो क्या था। तो पहला दे रखा है स्टेटमेंट में कि मंदिर की धन संपदा को लूटना। दूसरा दे रखा है कि मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण। और तीसरा दे रखा है कि मंदिर पर नियंत्रण करने के स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकृति का ऑप्शन दे रखा है कि पहला और दूसरा होगा, दूसरा और तीसरा होगा, पहला और तीसरा होगा या सभी होगा। तो क्या होगा, दूसरा और तीसरा होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। क्या संस्कृत का रहा, फारसी का रहा, जनजातीय भाषा का रहा या यूरोपीय भाषा का रहा। देखिए जो आधुनिक बंगाली भाषा का विकास जब किया जा रहा था तो उन भाषाओं में किन किन भाषाओं का योगदान था, संस्कृत, फारसी, जनजातीय और यूरोपीय भाषा सभी का था। सो राइट ऑप्शन जो होगा चारों होगा। ठीक है ना, मतलब डी होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि मणिप्रवालम क्या है। मणिप्रवालम क्या होता है, नृत्य शैली होती है, निर्माण कार्य की शैली होती है, चित्रकला शैली होती है, भाषा शैली होती है। तो मणिप्रवालम जो है यहाँ पर एक क्या है, भाषा शैली है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो है, पहला दुनिया का मालिक, घर का मालिक, सेवक या कर्मचारी। देखिए जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है दुनिया का मालिक। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ। बंगाली भाषा की जो उत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है, संस्कृत से, उर्दू से, फारसी से या जनजातीय भाषाओं से। तो बंगाली भाषा का जो उत्पत्ति होती है वह होती है संस्कृत से। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है कि चित्रकला की कांगड़ा शैली, चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली का विकास किया था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कांगड़ा शैली की विशेषताएं ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का कार्यात्मक निरूपण था। तो ऑप्शन कह रहे हैं केवल एक होगा, केवल दो होगा या केवल ए और बी दोनों होगा, या इसमें कह रहा है कि न तो एक और न तो बी होगा। जो कांगड़ा शैली का तैयार किया गया था उस कांगड़ा शैली में ठंडे नीले और हरे रंग के कोमल रंगों का भी प्रयोग होता था। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट भी जो था आपको मैंने बताया वो भी था, अर्थात राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा, दोनों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची शब्द है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र। तो जगन्नाथ जो है शिव का पर्यायवाची शब्द। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है गैर संस्कृत शब्दों का विशाल भंडार, शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ। जो गैर संस्कृति शब्द हैं उन शब्द का भंडार जो है किन भाषाओं से प्राप्त हुआ हमें, जनजातीय भाषा से, फारसी भाषा से, यूरोपीय भाषा से या सभी से। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा, सभी से। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि नृत्य में कौन से नृत्य रूप में जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है? भरतनाट्यम को, जो तमिलनाडु की है, कथकली केरल को, केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और उपरोक्त सभी। तो देखिए जो कह रहे कौन से नृत्य रूप में जिन्हें शास्त्रीय नृत्य माना गया है, तो ये सभी हैं, भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करें कि नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है कि संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित था। मतलब केरल की जो रंगमंच है वो संस्कृति के रंगमंच पर क्या था? महाकाव्यों पर आधारित था। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मलयालम भाषा, ठीक है ना, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु रीडी है। ऑप्शन दे रखा है केवल दो, ए और बी दोनों, न तो एक और ना ही बी। तो हम यहाँ पे देखेंगे राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि कथक मुख्य रूप से किन किन परंपराओं अर्थात घरानों के रूप में फूला फला? कथक जो है किन घरानों के रूप में, किन किन रूपों परंपराओं में, घरानों में मुख्य रूप से फूला फला? जयपुर घराना, भोपाल घराना, ग्वालियर घराना या लखनऊ घराना? तो देखिए जो कथक थी वो लखनऊ घराने में फैली थी और जयपुर के घराने में। सो राइट ऑप्शन जो होगा ए एंड पहला और चौथा होगा। ठीक है।